राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। उनकी यात्रा सासाराम से चलकर पूर्णिया तक पहुंच गई है। लेकिन इस बीच भागलपुर में राहुल गांधी कैमरे पर दुनिया के सामने एक अग्निवीर को लेकर आते हैं जिसका नाम अमरनाथ जायसवाल है। अमरनाथ जायसवाल हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनको लेकर के एक्स आर्मी कर्नल चौधरी, रोहित चौधरी जो है वही लेकर के आए थे। और अमरनाथ जायसवाल की क्या कहानी है, क्यों आखिर राहुल गांधी इनको दुनिया के सामने लेकर के आए हैं, इनकी कहानी हम इन्हीं की जुबानी जो है वो सुनना चाहेंगे। सबसे पहले आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। राहुल जी ने आपको कल सबके दुनिया के सामने एड्रेस किया। पूरा देश आपको जानना चाह रहा है कि अमरनाथ जायसवाल कौन है, आखिर क्या बात है कि राहुल गांधी उनको अपने साथ लेकर के आए हैं, क्या बात है, पूरी कहानी अपनी बताइए। मैं सेना में भर्ती होता हूँ 2023 में। अग्निवीर। हाँ, और जनवरी 18 2024 को मेरा हाथ ब्लास्ट कर जाता है सेना में। और उसके बाद मुझे सेना से वापस कर दिया जाता है अगस्त में। अगस्त 2024 में। अच्छा। और अगस्त से अगस्त तक आज 1 साल हो गए मुझे सेना से। मैं इस इंतज़ार में था सेना मेरे लिए कुछ करती है, और सेना क्या सरकार करेगी। लेकिन मैंने सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखे। हाथ कैसे ब्लास्ट, कोई घटना क्या हुआ था, मेरा उस कहानी को बताएंगे। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में मैं टारगेट मार्क कर रहा था, और उस समय वहाँ पर कुछ चार्जेस पड़े थे। वो मेरे हाथों में टकराते हैं वो टारगेट लगाते समय, और वो फटता है बड़ी तेज़ी से। क्या नुकसान हुआ आपके शरीर को? मेरे शरीर में मेरा हाथ नुकसान कर गया। और देखिए, ये देखिए, इनकी जो एक उंगली है वो नहीं है। ये उंगली मतलब उस वक्त ही हुई थी क्या, कुछ फ्रैक्चर? ये पूरा टूट गया था, डॉक्टरों ने इसको सही किया है फिर से। और ये काटनी पड़ी। उंगली काटनी पड़ी, एम्पुटेशन करना पड़ा, क्योंकि ये पूरे फट गए थे। अच्छा। और हाथ भी जो है वो भी डिस्टर्ब हुआ आपका, राइट? हाँ, ये सूख रहा है धीरे धीरे मेरा हाथ। और इस मतलब ऐसा फील होता है कि इसमें अब ग्रिप नहीं बनती इससे कुछ काम करने से। ताकत नहीं मिलती हाथ हाँ। में। अच्छा। तो इसको लेकर के आप राहुल गांधी से कब मिले, कैसे मिले, राहुल गांधी से कैसे मिले, उनसे आपके संपर्क कैसे? हम काफ़ी लेटर लिख रहे थे। प्रधानमंत्री को लिखा, रक्षा मंत्री जी को लिखा। ये हाथ में जो है ये क्या है? ये लेटर हैं अच्छा। जिसपे मंत्रालय की मोहर लगे हुए हैं। अच्छा। और काफ़ी मैं निराश हो गया था, कब कुछ नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं उठ सकती है, कोई कुछ नहीं हो सकता है। और सारे लेटर लिखे तो यूट्यूब पर, फेसबुक पर हमारे कर्नल साहब हैं, ये अक्सर अग्निवीरों के मुद्दे उठाते रहते हैं। एक्स आर्मी के मुद्दे उठाते रहते हैं, अग्निवीरों के मुद्दे उठाते रहते हैं। फिर जब मैं साहब से मिला तो इन्होंने देखा और बहुत तेज से बोले कि अब तुम अकेले नहीं हो, हम सब साथ में हैं। राहुल गांधी से पहली बार कब मिले आप? राहुल गांधी से पहली बार साहब ने मिलवाया। इन्होंने गाड़ी रोकी और कहा साहब ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, बोला कि ये बच्चा, इसके साथ सच में ऐसी चीज़ें हुई हैं। कहाँ पे मिले थे आप? कैंप में, जो अपना इधर रैली चल रहा है उसी रैली में। उसी रैली में। पूरी कहानी जो है अब कर्नल रोहित चौधरी से भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या कहानी इनकी, हम चाहेंगे कि आप बताएं दुनिया को कैसे आप इनसे मिले और राहुल गांधी के बगल में आने तक का क्या कहानी है। देखिए, अमरनाथ जायसवाल जो है ये अग्निवीर है, और इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जो हमारे सेना के अंदर जो डिसेबल्ड हो जाते हैं किसी ना किसी वजह से, और उनकी जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विसेज होती है या बैटल कैजुअलिटी होते हैं। तो उनको, रेगुलर सैनिक को किस तरह से उनको कॉम्पनसेशन मिलती है, क्या उनका रिहैबिलिटेशन सिस्टम होता है, लेकिन अग्निवीर के लिए वो कोई ना तो कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म है ना रिहैबिलिटेशन सिस्टम है। तो ये पिछले साल हमारे पास संपर्क में आया, तो हमने इसकी मुद्दा उठाया। इसकी यूनिट के अंदर जो है इन्होंने चिट्ठियां भी लिखी। इनके जो बैटरी कमांडर हैं उनकी एक चिट्ठी थी कि डिस्चार्ज के लिए, कि आपको यहाँ से क्योंकि अब आपकी फिंगर अभी कट गई है, तो आप इंडेक्स फिंगर है, ये फायरिंग फिंगर होती है, तो इसकी वजह से आपको सेना से अभी मेडिकली बोर्डेड आउट, इसको कहते हैं कि ऑन मेडिकल ग्राउंड्स आपको सेना से वापस भेजा जाता है। तो उसके बाद मुद्दा उठता चला गया। प्रधानमंत्री जी को लिखा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लिखा, रक्षा मंत्री को लिखा कि इनको कॉम्पनसेशन होना चाहिए, रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया आज तक। उनके मोहर लगी हुई है उनके दफ्तरों की, लेकिन जवाब नहीं आया। उसके बाद अब हमने क्योंकि ये ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, तो हम इन पूरे सभी केसेस को ऑर्गेनाइज करके उनके मुद्दे को स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस और प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इन सब के तक बहुत पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। तो राहुल जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, तो वो हमेशा से अग्निवीर के मुद्दे के ऊपर प्रखर रहे हैं,
कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर रहा है कि अग्निपथ योजना ना तो युवाओं के हित में, ना देश के हित में, ना देश की सरहदों के हित में है। तो नेशनल इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी सब खतरे में है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का फैसला बड़ा क्लियर है कि अग्निपथ योजना को हम ख़त्म करेंगे, अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे। और जो अग्निवीर से जब योजना आई थी अग्निपथ योजना, तो उस समय पे 1.5 लाख लोग जो आर्मी और एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए तैयार थे, सब कुछ उनका पास हो गया था, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर बचा था। उनको भी बेरोज़गार करने का काम किया, तो उनको भी हम जो है भर्ती देने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी का एक फैसला था। तो अब क्योंकि बिहार यात्रा भी हो रही है, तो इसके अंदर हमें बिहार के अंदर अगर जिस टाइम अग्निवीर की मूवमेंट चली थी, सबसे ज़्यादा जो अगर आंदोलन हुआ था तो बिहार में हुआ था, पटना के अंदर हुआ था, आपने देखा होगा। तो आज राहुल गांधी जी जहाँ जहाँ पे भी जा रहे हैं, हर जगह पे एक बात लोगों के बीच में से, युवाओं के बीच में से आ रही है, अग्निवीर के बारे में क्या, अग्निवीर के बारे में क्या। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि हमें अग्निवीर के साथ साथ अमरनाथ जायसवाल जैसे लोगों की बात सामने रखने के लिए, देश के सामने रखने के लिए। अब तक सरकार की तरफ से कोई मदद दी गई? अभी मैं तो कल राहुल गांधी जी से सुबह मुलाकात हुई, तो राहुल गांधी जी ने कहा कि ये तो सही नहीं है। तो शाम को हम राहुल गांधी जी से मिले। राहुल गांधी जी ने देश के सामने अमरनाथ के ज़रिए बहुत सारे अमरनाथ लोग जो बैटल कैजुअल्टी उनको उनकी आवाज़ उठाई। और मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा, बड़े इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ये। कि ये लड़का, ये अगर आप देखेंगे तो इनके जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई थी, तो उसके अंदर ये लिखा गया है कि ये बैटल कैजुअल्टी माना जाए, क्योंकि ये माइन ब्लास्ट के अंदर इसका हाथ किया है। अब इसका बैटल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट 1 साल के बाद अब आया, 2 महीने पहले। तो ये कि ये बैटल कैजुअल्टी है, लेकिन बैटल कैजुअल्टी होने के बावजूद इस बच्चे को अभी तक 1 पैसे की भी कॉम्पनसेशन नहीं दी गई है। अगर ये रेगुलर सैनिक होता तो बैटल कैजुअल्टी होने के नाते इसको, ये आर्टिलरी में था, 2A2 मीडियम रेजिमेंट के अंदर सर्व कर रहा था, और पोखरन फील्ड फाइटिंग रेजिमेंट के अंदर इसके साथ ये हादसा हुआ है। तो ये बैटल कैजुअल्टी होने के नाते अगर इसकी फिंगर चले गई है, तो ऐसे में रेगुलर सैनिकों को फाइटिंग आर्म से हटाकर उनको रीमस्टरिंग, उनकी EME, ASC या ऑर्डिनेंस सर्विस कोर के अंदर किया जाता है। लेकिन अग्निवीरों के साथ ये भेदभाव हो रहा है कि 2 साल के बाद उसको उसके घर भेज दिया गया, उसको कोई कॉम्पनसेशन नहीं दी गई, उसको कोई रिहेबिलिटेशन नहीं दी गई। तो ये अग्निवीरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अब कॉम्पनसेशन, अगर मान लो कि कोई जवान अगर बैटल कैजुअल्टी है और वो उसको घर भेज दिया जाता है, तो ताउम्र उसको पेंशन दी जाती है। इस जवान को सिर्फ डॉक्टरों ने 15% डिसेबिलिटी दी है। ये देखिए आपके सामने है, 15% डिसेबिलिटी। और जिस डिसेबिलिटी की वजह से, सिर्फ एक फिंगर जाने की वजह से अगर इसकी रोजगार चला गया है, तो मेरे हिसाब से और हम सब के हिसाब से ये 100% डिसेबल्ड सोल्जर है, क्योंकि ये जॉब से निकाल दिया गया है ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। ये 15% की पहली चीज़ ये गलत दिया गया है, इसको 15% है। और अग्निवीर की जो पॉलिसी है वो ये कहती है कि 20% अगर बैटल कैजुअल्टी होगा तो उसको कोई कॉम्पनसेशन मिलेगी, और 20% से नीचे कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी। तो ये अमरनाथ कहाँ जाए, किसके पास गुहार लगाए। तो एक ही मौका, एक ही मंच बचा था, राहुल गांधी जी जो लोगों की आवाज़ है, दलितों की, पिछड़ों की, जो दुख में है, तकलीफ़ में है, देश की सेनाएं हैं, अग्निवीर हैं, युवा हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उन लोगों की आवाज़ पूरे देश में एक है, राहुल गांधी। चलिए, कल आप राहुल गांधी से मिले थे, तो राहुल गांधी से क्या आश्वासन मिला? वो बोले कि जैसे मेरी सरकार आएगी अग्निवीर उस पहले दिन ख़त्म।
कोई मदद को लेकर के भी राहुल गांधी ने कहा। सरकार मेरी मदद करे, राहुल गांधी जी को मैं तो सरकार से क्या उम्मीद है मदद को लेकर? सरकार से जो हमारा आपने वादा किया हमें पूरा कर दीजिए। आपने आपके अधिकारियों ने वादा किया, मेडिकल अफसर से मुझसे बात करते थे कि आपको 40 लाख 50 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे, मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएंगी, मैंने वो लेटर में लिखा है। इसको इंश्योरेंस मिलनी चाहिए। देखिए, जब बैटल कैजुअलिटी होता है, जब आप बाहर भेज दिए जाते हो तो उसको इंश्योरेंस मिलनी चाहिए। इंश्योरेंस भी नहीं दी गई है। मेडिकल इंश्योरेंस, ये एक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होती है, AGIF है, उसकी इंश्योरेंस मिलनी चाहिए। एक कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म होना चाहिए। तो वो कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म रेगुलर सोल्जर्स के लिए तो है, लेकिन अग्निवीरों के लिए नहीं है। एक पॉलिसी के अंदर है कि 20% से ज़्यादा होगा तो उसको इतना परसेंट, इतनी ये चीज़ मिलेगी। लेकिन जो 20% से नीचे हैं, जिसको आपने सेना से बाहर निकाल दिया है, लेकिन 40 और 50% डिसेबल्ड सोल्जर, रेगुलर सोल्जर, वो सेना में सेवारत हैं, काम करते हैं। तो ये 15% डिसेबल्ड सोल्जर को आपने, अग्निवीर को कैसे निकाल दिया, ये सवाल है। हमारा सवाल बिल्कुल क्लियर है। अमरनाथ जैसे हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जिनको ट्रेनिंग के दौरान या कुछ समय सर्विस करने के बाद उनको बाहर निकाल दिया गया है ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, फ्रिवलस मेडिकल ग्राउंड्स। अगर एक रेगुलर सैनिक होता, उसको अगर उसकी ट्रेनिंग के अंदर चोट लगने से, फ्रैक्चर लगने से, बीमार होने से 28 दिन से ज़्यादा अगर उसका गैप आ जाता है तो उसको एक बैच पीछे कर दिया जाता है। लेकिन अग्निवीरों को निकालकर बाहर कर दिया जाता है। ये कतई बर्दाश्त नहीं है, एक गलत चीज़ है। इसके अंदर पॉलिसी का दोबारा से रिवीजन होना चाहिए। अग्निवीरों को रिहैबिलिटेशन का प्रोविज़न होना चाहिए। अग्निवीरों की कॉम्पनसेशन का मैकेनिज्म होना चाहिए, जो इस तरह के मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर जिनको ट्रेनिंग से या सर्विस के दौरान बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है जिसको देखने की ज़रूरत है। आज राहुल गांधी जी ने भी आश्वासन दिया है, जिम्मेदारी दी है हमें कि आप इनके मुद्दे को आगे लेकर जाइए और जहां उनकी ज़रूरत पड़े उनको बताया जाए। वो अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पे और स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के अंदर होने के नाते वो जो पॉसिबल होगा, राजनाथ सिंह जी से कहना होगा, प्रधान जो भी करना होगा वो सब चीज़ करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये पॉलिसी की रीवर्किंग होनी चाहिए। अग्निवीरों की रिहैबिलिटेशन का, कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म का, और बैटल सोल्जर्स जो हैं, बैटल कैजुअलिटीज़ हैं, उनकी रिहैबिलिटेशन का एक सीमलेस प्रोसेस होना चाहिए कि उनको अगर यहाँ से अगर आउट करते हैं तो कहीं ना कहीं पे किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या विद इन फौज उनको सर्विस कोर्स के अंदर रिहैबिलिटेट करना ज़रूरी है। तो देखिए, अमरनाथ हमारे साथ थे और एक्स आर्मी कर्नल रोहित चौधरी में हमारे साथ थे। अमरनाथ का ये जो उंगली है, देखिए किस तरीके से बैटल के दौरान जो है हाथ फ्रैक्चर हो गया था। इसके बाद ये उंगली जो है वो काटनी पड़ी थी और अभी तक इनका ये कहना है कि सरकार की तरफ से इन्हें कोई भी कॉम्पोजिशन नहीं दी गई है। साथ ही साथ जी एक और मैं जो कहना चाहूँगा कि बैटल कैजुअलिटी होने के नाते जो इनको इंश्योरेंस का मिलना चाहिए, जो एक्स ग्रेशिया अमाउंट मिलना चाहिए, और जो बैटल कैजुअलिटी फंड है हमारा डिफेंस का और बेनोवलेंट फंड है, उसके ज़रिए भी इसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। इसको कम से कम 1 करोड़ के आसपास कॉम्पनसेशन का मैकेनिज़्म जो रेगुलर सोल्जर्स के लिए है वही इनको दिया जाए, और 1 करोड़ इनको तुरंत प्रभाव से अलग अलग हिस्सों में जो हेड्स हैं उनके अंदर इनको दिया जाए। ये हमारी डिमांड है। दूसरी डिमांड ये है कि इनको रिहैबिलिटेट किया जाए, चाहे वो सर्विस कोर में या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्ट इनको जॉब दी जाए। अमरनाथ कहाँ के रहने वाले हैं आप वैसे? मैं मतलब मूल निवासी मैं गोंडा का हूँ, अवधि क्षेत्र का एक ज़िला है, और मेरी ज़मीन अयोध्या में भी है, मेरा घर वहाँ पर भी है। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी किसान हैं। पिताजी किसान है और बेटा अग्निवीर में नौकरी कर रहा था, लेकिन बैटल में किस तरीके से इनके साथ घटना हुई, अपनी घटना बीते दिन राहुल गांधी के साथ भागलपुर में बीच सड़क पर पूरे देश को बता रहे थे। और अभी हमने इनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है, इन्होंने क्या कुछ कहा है, इनकी क्या मांग है, आपने सुना है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पूर्णिया।